ये वही पीड़ित हैं जो जमीन दलाल गुरुचरण सिंह होरा की प्रताड़ना का शिकार हुए हैं, जो अब पुलिस थाना पहुंचकर अपना बयान दर्ज करा रहे हैं। 14 फरवरी 2020 को रजिस्ट्री। अच्छा, तो आपके जमीन पर कब्जा कौन कर रहा है? सर अभी कब्जा हमारा है, लेकिन वो लोग ये लगा दिए हैं। कौन लगाया, किसने लगाया? गुरुचरण सिंह होरा के आदमी है सर वो। सर हमारे साथी लोग हैं जो और जगह लिए हैं, वो लोग ये करते हैं, पत्थर वगैरह मटेरियल बनाने के लिए ये करते हैं। तो वो लोग उसके आदमी हैं, होरा के आदमी हैं, वो आके पथराव करते हैं और वो लोग चिल्लाते भी हैं कि क्या करोगे कह के। रायपुर के सिविल लाइन थाना अपना बयान दर्ज कराने पहुंचे शैलेंद्र सोनकर, सत्येंद्र सोनकर, देवनाथ देवांगन, सुरेश शर्मा सहित अन्य लोगों ने बताया कि गुरुचरण सिंह होरा अपने भेजे हुए गुंडों से उन्हें प्रताड़ित करता था और जमीन को औने पौने दाम पर मांगने के लिए दबाव बनवाता था। पूर्व सरकार में उनकी किसी भी प्रकार से सुनवाई नहीं की गई और सरकार बदलते ही अब गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। 4 एकड़ जमीन थी, उस गुरुचरण के द्वारा अपने रिश्तेदार के नाम से फर्जी रजिस्ट्री करा दिया था। 94 में 80 मर गई थी, उसको जीवित बता के 99 में फर्जी रजिस्ट्री करा था। उसका हम लोग कोर्ट में एप्लीकेशन दिया तो उसका खारिज हो गया था, रजिस्ट्री शून्य घोषित। वो आज भी वो रजिस्ट्री को शो करके जमीन में कब्जा कर रहे हैं, तंग करते हैं। और कई बार हम लोग थाना में भी गए और धरना भी प्रदर्शन किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी थोड़ा सुनवाई हो, इस समय अभी पुलिस में दर्ज किया तो सुनवाई हो रहा है। और गुंडा भेजते घर में, हम धमकी देते हैं कि मत आओ यहाँ प्लाट में करके। तो हम लोग जो बेचे हैं उसको भी तंग कर रहे हैं, हम मकान बनाने नहीं दे रहे हैं। तो उसका लड़का भी आता है, तरनजीत वगैरह सब आते हैं, गुरुचरण भी रहते हैं, उसके रिश्तेदार भी खड़े रहते हैं। उसका रायपुर स्थित चंगोरा भाटा में चमारिन बाई सोनकर की 4 एकड़ भूमि थी, जिस पर जमीन दलाल गुरुचरण सिंह होरा की नजर थी। चमारिन बाई सोनकर की सन 1980 में मृत्यु हो गई, जिसके बाद षड्यंत्र रचते हुए जमीन दलाल गुरुचरण सिंह होरा ने 1999 में चमारिन बाई सोनकर के स्थान पर किसी दूसरी महिला को खड़ा कर इस बेशकीमती जमीन की रजिस्ट्री करा ली, जिस पर सिविल लाइन पुलिस ने आरोपी गुरुचरण सिंह होरा और उसके 7 साथियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। बहू के नाम से 1600 स्क्वायर फीट जमीन लिया हुआ है। तो उस जमीन में जब भी कुछ प्लाट वालों के जरिए निर्माण बनाने कार्य किया जाता है, तो ये सरदार बंधु लोग आके उसमें अटैक करते हैं, गाली गलौज करते हैं और कुछ भी मटेरियल कोई बिछाने की कोशिश करता है तो उसको भी भगा देते हैं, हमेशा दादागिरी कर। जबकि हम फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के सहारे की गई इस रजिस्ट्री को माननीय न्यायालय ने शून्य घोषित किया है, लेकिन उसके बाद भी गुरुचरण सिंह होरा और उसके गुंडे उस जमीन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उस जमीन को हासिल करने के लिए गुरुचरण सिंह होरा और उसके साथियों ने जमीन पर बोर्ड लगवा दिया। जिन लोगों के उसमें नाम दर्ज थे उन सभी पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है। तो वो लोग हमारे जो नींव बनाए थे, सिर्फ नींव को तोड़ डाले और उसी नींव से उन्होंने बाउंड्री कर दिया सामने में। बाद में हम लोगों ने संगठित होकर के एक साथ हम लोग एक बार आमरण अनशन भी किए थे। आमरण अनशन होने के बाद डीडी नगर थाने में कंप्लेन हुआ, कंप्लेन होने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो हम लोग पुलिस के खबर करते हुए हम लोग सामने बाउंड्री वाल को तोड़ दिया था। तोड़ने के बाद हमारे ज़मीन आने का रास्ता बना, पर हम लोग फिर काम चालू किए तो होरा जी लोग अपने महिलाओं को भेज देते थे, उसमें ST SC OBC लोग होते थे। और जैसे ही हम लोग काम चालू करते थे, आते थे, उन लोग पूरे ट्रक में भरा करके ब्लाउज वाल फाड़ लेते थे और सीधे थाने में जाकर कंप्लेन कर देते कि हम लोग साथ ऐसे ऐसे किया। तो हम लोग पकड़ के ले जाते थे और अंदर कर देते। स्थिति ये थी। तो धीरे धीरे हम लोग भी परेशान हो गए। बाद में हम लोग कुछ साथियों को उन्होंने बुलवाया। बुलवाने के बाद ये बात हुई कि आप लोग उस फर्जी और कूटरचित दस्तावेज के सहारे की गई इस रजिस्ट्री को माननीय न्यायालय ने शून्य घोषित किया है, लेकिन उसके बाद भी गुरुचरण सिंह होरा और उसके गुंडे उस जमीन पर अपनी नजर बनाए हुए हैं। पीड़ितों का कहना है कि उस जमीन को हासिल करने के लिए गुरुचरण सिंह होरा और उसके साथियों ने जमीन पर बोर्ड लगवा दिया। जिन लोगों के उसमें नाम दर्ज थे उन सभी पर सिविल लाइन पुलिस ने मामला दर्ज किया है।